तुलसी विवाह सरल विधि, विवाह का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री में क्या क्या रखना चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी और संपूर्ण तुलसी विवाह की विधि भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। अगर आपने तुलसी माता को जल अर्पित किया है, दीपदान किया है, तो तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं हो या कुंवारी कन्याएं, सभी तुलसी विवाह कर सकती हैं। तुलसी विवाह जो इस वर्ष है वह 12 नवंबर को होगा। तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वह शाम 5:29 से शाम 7:53 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी विवाह करना चाहिए। तुलसी विवाह संध्या काल गोधूली समय में होता है, प्रदोष काल में, तो इसी समय में तुलसी विवाह करना चाहिए। तुलसी विवाह जहां भी करें बीच में रखें और एक अच्छे से चौक जरूर तैयार करें। आटे का, हल्दी का जरूर चौक तैयार करके बीच में तुलसी रखें। तुलसी के ऊपर आपको मंडप तैयार करने के लिए ईख का जो है गन्ना आपको ज़रूर रखना चाहिए। जिस तरीके से आपने गमले में देखा है उसी तरीके से आपको ईख लेना चाहिए और दोनों साइड रख के आप छोटा सा मंडप तैयार कर सकते हैं। सरल सामग्री के द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। आपको लाल पुष्प, पीला पुष्प जरूर रखना है, सिंदूर रखना है, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रखना है, हल्दी जरूर रखना है, कुमकुम रखना है, इत्र रखना है, जनेऊ रखना है, मौली रखना है, फल मिष्ठान का भोग रखना है और साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी जरूर रखना है। यह ध्यान में रखिएगा। सभी सामग्री पास में रख के आपको पूजन के लिए बैठना चाहिए। लाल या पीले रंग के वस्त्र को पहनना चाहिए। उसके बाद आपको जो है शालिग्राम देवता अगर आपके पास हो तो इस तरीके से आपको सिक्के पर पहले जो है 1 रुपया कोई भी सिक्का हो मौली लपेट लीजिए, उसी के ऊपर आपको शालिग्राम को स्थापित करना है और ये सिक्का आपको यानी सूर्योदय होने से पहले इस सिक्के को उठा लेना है और अपने धन के स्थान पे रखना है। इससे जो है नारायण और लक्ष्मी की कृपा होगी। तो इस तरीके से आपको शालिग्राम देवता को जो है स्थापित करना है सिक्के के ऊपर। उसके बाद अगर मान लीजिए शालिग्राम जी आपके पास नहीं है तो विष्णु भगवान की फोटो और लड्डू गोपाल से भी आप विवाह करा सकते हैं। पहले आपको स्नान आचमनी के द्वारा कराना चाहिए तुलसी माता को और शालिग्राम देवता को। उसके बाद धीरे धीरे पूजन करना चाहिए और शालिग्राम देवता के और तुलसी माता के विवाह करते समय जोड़े में जैसे कि आपको मौली से, धागे से, सूत से जरूर जो है उनको लपेटना चाहिए। यानी उनका जो है शालिग्राम के पास से रख के तुलसी माता के पास ऐसे लपेटना चाहिए। चुनरी उड़ाना चाहिए, गमले को अच्छे से सुसज्जित करना चाहिए, सात्विक बनाना चाहिए। पंचामृत से स्नान लड्डू गोपाल को शालिग्राम देवता को करा लेना चाहिए स्थापित करने से पहले। उसके बाद आपको जो है धीरे धीरे पूजन करना चाहिए, तुलसी रखना चाहिए। उसके बाद आपको पीला चंदन, लाल कुमकुम, जनेऊ, नया इत्र, पुष्प, लाल पुष्प ज़रूर रखना है, मौली रखना है। तुलसी माता को श्रृंगार जो है चढ़ाना है धीरे धीरे करते हुए। और आप देख लीजिए कि कैसे आपको जो है सूत से जो है आपको रक्षा सूत हो चाहे जो भी सूत हो, आपको जो है उनको जरूर तुलसी माता से फेरे के रूप में ऐसे लपेटना ज़रूर चाहिए। वैवाहिक धागा जिसे कहा जाता है, इस तरीके से आपको लपेट करके फिर पूजन जो है आपको आगे अपनी बढ़ानी चाहिए। धीरे धीरे पुष्प वगैरह समर्पित करते समय मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। जो भी आप मिष्ठान फल का भोग लगाना चाहें आप वह लगा सकते हैं। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान और उसके बाद आपको जो है जो भी चीज़ें हैं सब गमले के अंदर धीरे धीरे रखना चाहिए। बस मिष्ठान और दीपक दूर रखना चाहिए। अगर आप बहुत सरल विधि से भी माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं, सरल विधि से जितना भी आपके पास हो उतनी सामग्री में पूजन जरूर और विवाह जरूर करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में तुलसी माता नारायण की कृपा होती है और साथ में सबको तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। बस कुंवारी कन्याओं को सिंदूर नहीं अर्पित करना चाहिए।
फिर उसके बाद धीरे धीरे पूजन करते रहिए। और जब भी तुलसी विवाह हो, घर में जितने सदस्य हों सबको पास में ज़रूर बैठना चाहिए, साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन करके। जल वगैरह उन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा अर्पित करना चाहिए। टीकाकरण सबको ज़रूर लगाना चाहिए। आप तुलसी विवाह अपने आंगन में, छत पर या जहाँ भी तुलसी जी को रखते हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में, अगले दिन तुलसी माता से अपने आंचल में लेकर के प्रसाद के रूप में धारण भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तुलसी का दान भी करते हैं। तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी का दान करते हैं। अगर आपने ऐसा करते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं तुलसी जी का दान नहीं करती हूँ, उन्हीं की पूजन हमेशा करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग तुलसी विवाह करने के बाद तुलसी जी का दान भी करते हैं। उसके बाद आपको जो है दीपक कम से कम 11 दीपदान जरूर करना चाहिए शुद्ध घी का, और धूप बत्ती वगैरह दिखा करके अच्छे से आपको श्रृंगार करने के बाद भाव से परिक्रमा भी जरूर करें। तुलसी स्तोत्र का पाठ, तुलसी चालीसा का पाठ, श्रीमद् नारायण, माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप उसी स्थान पर बैठ के जरूर करना चाहिए। कपूर जला करके माता तुलसी और विष्णु भगवान की दोनों की आरती करनी चाहिए और क्षमा प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो तो हे तुलसी माता, हे नारायण, मुझे क्षमा करें, ऐसे प्रार्थना जरूर करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम आगे और पीछे अर्पित करते हैं, हमें कुछ नहीं पता। भगवान हमारा सिर्फ भाव देखते हैं। अगर गलती त्रुटि होती है, हम क्षमा मांग लेते हैं तो हमारे प्रभु क्षमा भी कर देते हैं। तो आप दीपदान देख सकते हैं। इस तरीके से आपको 5 या 11 दीपदान करना चाहिए। और सभी तुलसी गमले के आसपास रखें, दूर रखें। लौ जो है तुलसी माता के गमले में ना आए। भोग में आप फल, मिष्ठान, घर में बनी हुई मिष्ठान का भी भोग, कुछ भी हलवा वगैरह बना करके भी भोग आप लगा सकते हैं। पहले आपको तुलसी माता का विवाह करा लेना चाहिए, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर की पूजन करना चाहिए। क्योंकि जो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है वह 5:29 से शुरू हो जाएगा, जो कि 7:53 तक रहेगा। तो यह समय आपके तुलसी विवाह का है। उसके बाद आप जो कार्य करते हैं, पूजन में दीपदान करते हैं, आप अगर मंदिर जाते हैं, मंदिर भी ज़रूर जाना चाहिए। इस दिन देवउठनी एकादशी भी है, तो आपको जो है आंवले के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे दीपदान ज़रूर करना चाहिए। कार्तिक मास के दीपदान का विशेष महत्व होता है। जो लोग पूरे कार्तिक महीने स्नान नहीं कर पाते हैं, वह देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक का संकल्प उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। उन्हें भी पूरे कार्तिक का फल प्राप्त होता है। ये 5 दिन जो आखिरी का होता है, अगर आप दीपदान कर लेते हैं, पूजन करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसका फल आपको भी प्राप्त ज़रूर होता है। तो यहाँ पर दीपदान करने के बाद जनेऊ आपको जो है ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं जनेऊ थोड़ा देर में भूल गई थी, इसलिए मैं हल्दी लगा करके जनेऊ, हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा पूजन में, क्योंकि वैवाहिक कार्यक्रम में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो तुलसी माता के पूजन में हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, इससे समृद्धि की भी कृपा होती है। लाल पुष्प तुलसी माता को और पीला पुष्प लड्डू गोपाल को। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मेरे पास शालिग्राम जी नहीं हैं तो मैं कैसे करूं विवाह। तो आप लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान के साथ भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। वैसे तो तुलसी माता का विवाह शालिग्राम देवता के स्वरूप में हुआ था, लेकिन विष्णु भगवान की जो अवतार हैं, लड्डू गोपाल हैं, कृष्ण भगवान हैं, नारायण हैं, ये सब भी हैं। अगर शालिग्राम जी नहीं हैं तो आप उनसे भी करा सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी को सरल विधि से तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह आप सरल विधि से भी कर सकते हैं और शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, तो ये आप ज़रूर करिएगा। बिल्कुल सरल विधि से मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया है। और मैं भी 12 नवंबर को शाम 5:29 के बाद तुलसी विवाह करूँगी। तुलसी माता से आशीर्वाद ज़रूर बनाएं कि हे तुलसी माता, आप अपने घर में सुख समृद्धि की कृपा बनाएं, आशीर्वाद दें, ऐसी प्रार्थना ज़रूर करें। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।